आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पूरे घर में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे को चीरते हुए वो तीनों घर के अंदर आ गए। शरीर को कपा देने वाली ठंडक थी पूरे घर में। हॉल में आते ही अजिंक्य ने परेश और अशोक से कहा कि उन्हें अपना काम जल्दी ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो रूह से हम ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रुद्राक्ष की मालाओं के रहते वो उन पर हमला तो नहीं कर पाएगी, लेकिन वो माला उतारने पर मजबूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अजिंक्य दोनों को घर के सभी आईनों को लाने भेजता है और खुद वहाँ उस रूह को कैद करने के लिए घेरा बनाने लगता है। अशोक ऊपर के फ्लोर पर जाता है और परेश नीचे के ही आईने लाने जाता है। अशोक सीढ़ियों से ऊपर जाता है। डर और आतंक से उसकी धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थी कि अगर हल्की सी भी आवाज़ आए तो उसकी सांसें रोकने के लिए काफ़ी थी। तेज़ कदमों से ऊपर की ओर जाते हुए हर तरफ उसकी नज़रें किसी अनजान खतरे को तलाश रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ उस बैटरी लाइट से कुछ दूर तक रोशनी थी जिसके ज़रिए वो आईने तलाश रहा था। पहले कमरे में जाकर वो हर तरफ आईनों की तलाश करने लगा। दीवार पर लगे आईनों को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आईना निकालने लगा, उसने आईने में देखा उसके पीछे एक साया था, किसी लड़की का साया। अशोक ज़ोर से चीखा। जैसे ही वो भागने के लिए पलटा, उसने देखा वो मालिनी थी, उसकी बेटी मालिनी। वो ठहर गया। उसने लाइट आगे करके गौर से देखा। मालिनी की आंखों में आंसू थे। वो अशोक की तरफ देखती जा रही थी। अशोक ने उसे आवाज़ दी, मालिनी बेटा, ये तुम ही हो ना? अशोक की आवाज़ में दर्द था। मालिनी भी अपने पिता को देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि वो बहुत तकलीफ़ में है। उसके शरीर पर कई ज़ख्म थे। वो अपने पापा से मदद मांगती है। वो कहती है, पापा मेरी मदद कर दो, मुझे इस बुरी रूह से बचा लो प्लीज़। ये जो माला आपके पास है मुझे दे दो पापा। इसे लेते ही वो आत्मा मुझसे दूर हो जाएगी, मेरी जान बच जाएगी, सब ठीक हो जाएगा पापा। अशोक अपनी बेटी को ऐसे देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपनी माला निकालकर उसे देने ही वाला होता है। तभी अजिंक्य वहाँ आकर उसे रोक देता है और सिद्ध की हुई राई और हल्दी मालिनी पर फेंकता है। मालिनी चीखने लगती है। उसकी चीख इतनी भयानक और तेज़ होती है कि सारे खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। वो तड़पने लगती है। अचानक वो हवा में ऊपर उड़ जाती है और नीचे जाने लगती है। मालिनी की आंखों से
खून के आंसू निकल रहे थे। अजिंक्य और अशोक चुपचाप एक तरफ खड़े उसे जाते देखते रहे। नीचे परेश भी लगभग सभी आईने इकट्ठे कर चुका होता है। तभी उसे याद आता है कि वो तस्वीर तो उसके कमरे में ही है, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती उसकी, क्योंकि वो घर से जाने से पहले मालिनी को उसी कमरे में बंद करके गया था। फिर भी अपनी भूल सुधारने के लिए वो हिम्मत जुटा के कमरे के पास जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है, उसे उस पर 2 पल के लिए यकीन ही नहीं होता। उसका कमरा पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। सुंदर सजीले से सजा हुआ, रंगीन पर्दे, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी एक औरत जो कि बहुत ही आकर्षक लग रही थी, अपने बालों को संवार रही थी। परेश उसके नज़दीक गया तो देखा वो मधु थी। वही हिरनी सी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, तीखी लंबी नाक और गालों पे बढ़ते 2 प्यारे से डिंपल। उसके बाल कमर तक आते थे। बहुत प्यार था उसे अपने बालों से। एक और चीज़ थी जिसे देखकर परेश को अजीब लगा, मधु की मांग में सिंदूर। उसने मधु को आवाज़ दी, मधु ये सब क्या है? ये कमरा, ये सिंदूर। मधु, तुम भूल गए ना? याद नहीं, हम जब कॉलेज में अपने भविष्य के सपने देखा करते थे, बिल्कुल ऐसा ही था ना सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन जब हम साथ होंगे, हमारा कमरा मैं बिल्कुल ऐसे ही सजाऊंगी। ये रंग बिरंगी तितलियों वाले पर्दे, चादरें, ढेर सारी रोशनी, मेहरून मलमल का कालीन, एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल जिसमें देखकर मैं तुम्हारे लिए यूं ही सजा सवरा करूंगी। तुम्हारे नाम का ये सिंदूर और हम दोनों के प्यार की ये निशानी, हमारा बच्चा। परेश, क्या हमारा बच्चा? परेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या सच है, क्या सपना, वो फर्क नहीं कर पा रहा था। जो वो देख रहा था वो इतना असल लग रहा था कि उसे लगा जैसे सच में वो मधु के साथ ही रहता है उस कमरे में। वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो उस कमरे में आया क्यों था। तभी मधु उससे कहती है, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी और तुम हो कुछ कहते ही नहीं। अरे कहना छोड़ो, कुछ गिफ्ट तो दे दो। मधु की वही पुरानी शरारत भरी आवाज़ ने उसके दिल में जो मधु के लिए प्यार था उसे और जगा दिया, और वो भूल ही गया कि मधु जिंदा नहीं है। उसने कहा, बोलो मधु, क्या चाहिए तुम्हें? मधु ने उससे कहा कि उसे उसके गले की माला बहुत पसंद है, वो उसे चाहिए। परेश ने बिना कुछ सोचे एक ही पल में वो माला निकालकर मधु की ओर बढ़ा दी। मधु ने मुस्कुराकर उसे टेबल पर रख देने को कहा। परेश ने वैसा ही किया। माला रखते ही कमरा पूरी तरह बदल गया। हर तरफ अंधेरा जैसा पहले था। मधु भी अब वैसी नहीं लग रही थी। शरीर मालिनी का था और शक्ल मधु की, वो भी पूरी तरह से बिगड़ी हुई। मधु के दिल में जो भी नफ़रत दुनिया के लिए थी वो सब उसके चेहरे पर आ गई थी। मालिनी का पूरा शरीर खून और ज़ख्मों से भरा था। ये सब देखकर भी परेश डरा नहीं। वो मालिनी के करीब गया और उसे कस के गले लगा लिया। उसके कान में धीरे से कहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ मधु, तुम मेरे लिए अब भी उतनी ही प्यारी हो।
मालिनी को छोड़ दो प्लीज़, उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे सज़ा दो। मधु ने परेश को ज़ोर से धक्का दिया और वो दूर गिर गया। वो फिर उठा और उसने फिर से मालिनी को गले लगाया। इस बार परेश ने अपनी पूरी ताकत से मालिनी को गले लगाया था। वो उसके कान में मधु से अपने पुराने दिनों की बातें करता है, मधु को सब याद दिलाता है, उसे याद दिलाता है उनका प्यार कितना सच्चा था। अब की बार मालिनी के ज़रिए मधु भी परेश के गले लग जाती है। बातें करते करते परेश उसे हॉल में ले आता है। वहाँ अशोक और अजिंक्य पहले ही सारी तैयारी कर चुके होते हैं। दरअसल जब मधु परेश को वो माला देने कहता है, तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी मधु नहीं, उसकी बुरी आत्मा है। वो तभी चुपके से टेबल के ड्रॉअर से वो तस्वीर निकालकर रख लेता है और उसे बातों में उलझाकर हॉल में ले आता है। मालिनी का शरीर जैसे ही आईनों के बीचों बीच आ जाता है, अजिंक्य उसके चारों ओर आग लगा देता है, जिसकी तैयारी वो पहले ही कर चुका था। आग में फंसते ही मालिनी चीखने लगती है। मधु की आत्मा गुस्से से मालिनी के शरीर को चोट पहुंचाने लगती है, कभी अपने सिर को ज़मीन पर ठोककर तो कभी खुद को नाखूनों से खरोच कर। तभी अजिंक्य मंत्रों का उच्चारण करता है और परेश को वो तस्वीर मालिनी के आईने में दिखते प्रतिबिंब के सामने रखने को कहता है। वैसा करते ही मालिनी एक झटके के साथ ज़मीन पर गिर जाती है और वो कांच सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। वो तस्वीर जो परेश के हाथ में थी, उस तस्वीर से खून बहने लगता है। अजिंक्य परेश से उसे जल्दी जलाने को कहता है। परेश एक टक उस तस्वीर को देखता रहता है। उसमें मधु थी, उसकी मधु जिससे वो बहुत प्यार करता है। उस तस्वीर को जलाकर वो उससे हमेशा के लिए दूर होने वाला है। वो सोचता है अगर वो उसे नहीं जलाता है तो बेवजह मालिनी को तकलीफ़ होगी, जो कि वो नहीं चाहता, क्योंकि इस सब में मालिनी की तो कुछ भी गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ उसकी, जो उसने प्यार तो किया मगर उसे निभाया नहीं। साथ जीने मरने की कस्में तो खाई, लेकिन मधु को अकेले मरने छोड़ दिया। उसे बहुत पछतावा है हर बात का, जो उसने मधु के साथ किया उसका भी, और जो उसने मालिनी के साथ किया उसका भी। अपने बच्चों को तकलीफ़ दी उसका भी। उस तस्वीर को देखते हुए उसे अपने प्रायश्चित का बस एक ही तरीका समझ आता है। वो उस तस्वीर को कमरे में लगाई आग में डालने के लिए अब तैयार है। वो एक आखिरी बार मालिनी की तरफ देखता है और सॉरी कहता है। मधु की तस्वीर और परेश दोनों कमरे में लगाई हुई आग में जल रहे हैं। परेश ने प्रायश्चित के लिए खुद को मधु के साथ ही आग के हवाले कर दिया। वो मालिनी के सामने जाने के लायक नहीं समझता था खुद को, और उसे लगा शायद यही इंसाफ होगा, मधु के साथ भी और मालिनी के साथ भी। अंधेरा खत्म हो चुका था। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। फायर ब्रिगेड वाले घर की आग बुझा रहे थे। आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मालिनी को अजिंक्य और अशोक हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वो अब ठीक है। बच्चे अभी भी अपनी नाना नानी के साथ ही हैं। समय के साथ मालिनी के शरीर के घाव भर जाएंगे, पर मन के घाव तो धीरे धीरे ही भरेंगे। शायद यही न्याय था, शायद यही उन सब के लिए आखिरी रास्ता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।